As you know, sterilization is a process in which complete removal of pathogenic microorganism is called sterilization. Today we discuss about the use of biological indicator in moist heat sterilization. Biological indicator is mainly used to confirm the effectiveness of sterilization. यानी कि आपने जो स्टरलाइज किया है वो कंप्लीट हुआ है या नहीं 100%, इसके लिए आपको बायोलॉजिकल इंडिकेटर का इस्तेमाल करना होता है। जब हम स्टरलाइजेशन करते हैं तो इन जनरल जो टेम्परेचर हम देते हैं 121 डिग्री सेल्सियस एट 15 LB प्रेशर और 13 मिनट के लिए या 20 मिनट्स के लिए, तो उस पे जितने भी पैथोजेंस होते हैं वो सब के सब डिस्ट्रॉय कर जाते हैं। लेकिन कुछ केसेस में स्पोर्स जो हैं यानी कि बैक्टीरियल स्पोर हैं वो डिस्ट्रॉय हुए हैं या नहीं, इसको जानने के लिए आपको बायोलॉजिकल इंडिकेटर का इस्तेमाल करना होता है। बायोलॉजिकल इंडिकेटर में जो हम लोग यूज़ करते हैं ऑर्गेनिज़म वो है आपका बैसिलस एस्टियोथर्मोफिलस और बैसिलस सबटालिस। ये दो ऑर्गेनिज़म के स्पोर्स होते हैं जो इंडिकेटर्स वायल में आपको दिए जाते हैं। नाउ प्रोसीजर, कैसे आप इंडिकेटर का इस्तेमाल करेंगे। तो जब आप ऑटोक्लेविंग करते हैं, चाहे वो आपका वर्टिकल ऑटोक्लेव हो या हॉरिजॉन्टल ऑटोक्लेव हो, उसमें हम लोग इंडिकेटर का इस्तेमाल करेंगे। जब आप ऑटोक्लेविंग मटेरियल को ऑटोक्लेव में ले जा कर के आप रखते हैं, उसी समय हम लोग इंडिकेटर वहाँ पे प्लेस करेंगे। एक हमारा कंट्रोल वायल होगा और एक हमारा टेस्ट वायल होगा। जो टेस्ट वायल होगा वो ऑटोक्लेविंग के साथ आप उस ऑटोक्लेव में डाल देंगे, और जब आपका ऑटोक्लेव कंप्लीट हो जाता है, जो भी आपने टेम्परेचर दिया है और टाइमिंग दिया है और प्रेशर दिया है, उसके बाद आप क्या करते हैं, ऑटोक्लेव जब ओपन करते हैं तो आपका जो टेस्ट वायल है बायोलॉजिकल इंडिकेटर का, उसको आप बाहर निकाल के फिर से दोबारा 56 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पे 48 आवर्स के लिए इंक्यूबेट करते हैं। और इसके साथ जो आप टेस्ट वायल इंक्यूबेट करेंगे, उसी के साथ आप एक कंट्रोल वायल भी इंक्यूबेट करेंगे, जिसको कि आपने ऑटोक्लेव में नहीं डाला था। तो इस तरह से क्या होगा कि जो कंट्रोल वायल है उसको आपने 121 डिग्री सेल्सियस पे ले जा कर के टेम्परेचर नहीं दिया है, तो जो स्पोर्स होंगे कंट्रोल वायल में उनका डिस्ट्रक्शन नहीं हुआ है। और जब आप उसको 58 डिग्री सेल्सियस पे इंक्यूबेट करते हैं तो स्पोर्स जो है वो जर्मिनेट करना शुरू करेगा, और पीएच चेंज होने की वजह से जो आपका कंट्रोल वायल है उसका कलर चेंज हो जाता है। तो पर्पल कलर से वो येलो कलर में कन्वर्ट कर जाएगा, और जो आपका टेस्ट वायल है इंडिकेटर्स का, तो टेस्ट वायल को आपने क्या किया था कि 121 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पे ऑटोक्लेव किया था। तो उस टेम्परेचर पे जितने भी उसके अंदर बैसिलस के स्पोर्स थे वो सब के सब क्या हुए, डिस्ट्रॉय कर गए। और जब वो डिस्ट्रॉय कर जाएंगे तो आप जो फर्दर उनका इंक्यूबेशन करते हैं 58 या 56 डिग्री सेल्सियस पे, तो वहाँ पे चूँकि स्पोर्स पूरा मर चुका है टेम्परेचर की वजह से, तो उसका ग्रोथ नहीं होगा। तो अगर ग्रोथ नहीं होगा 48 आवर्स के बाद जब आप उसको देखते हैं तो उसका कलर एज इट इज़ पर्पल ही होगा। तो इस तरह से आप कंफर्म करते हैं कि आपने जो कंट्रोल लगाया था बायोलॉजिकल इंडिकेटर का और जो आपने टेस्ट वायल लगाए थे, दोनों के कलर चेंज हो रहे हैं। एक आपका जो पर्पल था वो एज इट इज़ है, और जो आपका कंट्रोल वायल था वो पर्पल से येलो हो गया है। तो ऑन द बेसिस ऑफ चेंज ऑफ कलर यू कैन से कि आपका जो ऑटोक्लेव हुआ है वो 100% इफ़ेक्टिव है, और स्टेरिलाइजेशन जो है वो 100% आपका कंप्लीट हुआ है। उसके बाद जो भी आपका मटेरियल है वो 100% स्टेरिलाइज माना जाएगा। दिस इज़ द ऑल द प्रोसीजर ऑफ बायोलॉजिकल इंडिकेटर।
बायोलॉजिकल इंडिकेटर अभी जितने भी आपके हॉस्पिटल हैं, CSD हैं, वहाँ पे आपका मैंडेटरी है टेस्ट लगाना बायोलॉजिकल इंडिकेटर का, या जितने भी अभी मॉलिक्यूलर बायोलॉजी लैब हैं जहाँ पे कोविड का काम हो रहा है, वहाँ पे भी जो वेस्ट मटेरियल निकलते हैं आफ्टर प्रोसेसिंग, उनको जब आप डिस्ट्रॉय करते हैं तो डिस्ट्रॉय करने के पहले आपको ऑटोक्लेव करना होता है। तो ऑटोक्लेव आपका प्रॉपर हो रहा है कि नहीं, उसको आप चेकआउट करते हैं टू यूज़ ऑफ बायोलॉजिकल इंडिकेटर। यहाँ पे भी आपका ICMR के द्वारा ये मैंडेटरी है गाइडलाइन में कि व्हेनेवर यू आर गोइंग फॉर ऑटोक्लेविंग यू शुड यूज़ द बायोलॉजिकल इंडिकेटर। और जितनी भी पैथोलॉजिकल लैब हैं उन सब जगह पे जो भी आप इन्फेक्शियस मटेरियल डिस्ट्रॉय करते हैं, वहाँ पे भी केमिकल इंडिकेटर के साथ साथ आपको बायोलॉजिकल इंडिकेटर शो करना पड़ता है। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग अस माइक्रोबायोलॉजी इन्फॉर्मेशन।